एक होने पर भाज्य ही भाग फल बनता। भाज्य भाजक बराबर हो, भाग फल एक है बनता। नहीं सिद्धांत होता है भाग जीरो से करने का। भाग जीरो में करने पर भाग फल जीरो ही मिलता। भाजक एक होने पर भाज्य ही भाग फल बनता। भाज्य भाजक बराबर हो, भाग फल एक है बनता। नहीं सिद्धांत होता है भाग जीरो से करने का। भाग जीरो में करने पर भाग फल जीरो ही मिलता। अब समझ लीजिए, समझा भी चुके हैं। पहले वही वर्ड्स पूछेंगे जो हमने बताए हैं, उसके बाद इन लाइनों का मतलब समझाएंगे। तो एक आवाज में बोलेंगे साहब, भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर कौन सा होता है? जिससे डिवाइड करते हैं। अब ठीक है, अब याद हो गया। और भाज्य किसे कहते हैं? डिविडेंड कौन सा होता है? जिसमें डिवाइड करते हैं। करेक्ट। भागफल क्या होता है? क्वाइटेंट कौन सा होता है? जो भाग करने पर आंसर आता है। सही बता दिया। तो कुछ बातें तो हमने बता दी थी, कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी डिवाइड की। एक प्रॉपर्टी और समझ लो, भाजक एक होने पर भाज्य ही भाग फल बनता। भाजक यानी डिवाइजर यदि वन है, यदि वन से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो भागफल एक बनेगा, वो भाज्य ही भागफल बन जाएगा। यदि किसी नंबर को हम वन से डिवाइड करेंगे तो क्वाइटेंट में हमें डिविडेंड ही मिलेगा। यदि कोई डिविडेंड है और डिवाइजर वन है तो क्वाइटेंट में क्या मिलेगा? डिविडेंड ही मिलेगा। जैसे ये क्या है?
डिविडेंड। और ये क्या है? डिवाइजर। तो क्वाइटेंट क्या आएगा? डिविडेंड। समझ गए? यानी डिविडेंड में 1 से डिवाइड करें, यानी डिविडेंड कोई नंबर हो, डिवाइजर 1 हो, तो क्वाइटेंट डिविडेंड ही रहता है। समझ गए या नहीं? अब दूसरी बात क्या है? भाज्य भाजक बराबर हो, भागफल एक है बनता। यदि डिवाइजर और डिविडेंड सेम हो, यानी जिससे भाग कर रहे हैं वो नंबर भी सेम हो, और जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी नंबर वही वाला हो, दोनों नंबर सेम हो, तो क्वाइटेंट में क्या मिलता है? 1 मिलता है। समझ गए बात है नहीं? यदि किसी डिविडेंड में 1 से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड ही क्वाइटेंट बन जाएगा। डिविडेंड और डिवाइजर बराबर है तो क्वाइटेंट में 1 मिलेगा। नहीं सिद्धांत तो होता है भाग 0 से करने का। नहीं सिद्धांत होता है भाग 0 से करने का। लेकिन किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कभी नहीं किया जाता है। 0 से डिवाइड करने का कोई नियम नहीं होता है। अगर कभी डिवाइड करना भी पड़ जाए तो उसका आंसर मीनिंगलेस आता है, और मीनिंगलेस का ये ब्रैकेट में निशान होता है। यदि कहीं ऐसा निशान आपको लगा मिले तो समझ लो वो मीनिंगलेस लिखा है। अगर मीनिंगलेस नहीं लिखा हो, केवल ऐसा निशान हो, तो ऐसे निशान का मतलब मीनिंगलेस होता है। समझ गए? मीनिंगलेस का निशान जान गए? एक बार फिर समझ लो, यदि किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। यदि डिवाइजर और डिविडेंड सेम हो तो हमें क्वाइटेंट में 1 मिलता है। यदि 0 से डिवाइड करें तो मीनिंगलेस रहता है, निरर्थक रहता है, कोई अर्थ नहीं होता उसका, और 0 में भाग हो जाता है। भाग 0 में करने पर भागफल 0 है बनता। भाग 0 में करने पर भागफल 0 मिलता। यदि 0 से 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, कितने भी बड़े नंबर को, यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, क्वाइटेंट 0 ही रहेगा। अब 4 बातें याद रखोगे। पहली बात, यदि किसी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वाइटेंट में डिविडेंड मिलेगा। ठीक है? यदि डिविडेंड और डिवाइजर सेम है तो क्वाइटेंट में 1 मिलेगा। यदि 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस रहेगा, अर्थहीन रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और अगर किसी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो फिर 0 ही रहेगा। याद रखोगे चारों बातें? तो एक बार रीडिंग कर तो दो मिलके सब। शाबाश।